Introduction, बिहार के बेताज बादशाह, the famous, world famous Advaitacharya Dr. सबसे पहले हमारी नतनी का आज दूसरा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बॉलीवुड के विश्व पितामह यहाँ पर मौजूद हैं रजा मुराद जी। श्री रजा मुराद जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी तरफ जो भी हमारे सम्मानित जो लोग आए हुए हैं, मीडिया कर्मी, प्रेस, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आगे जो है हमारे बड़े भाई बोलेंगे। जी हाँ, पहचाने हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और एक बार डॉक्टर सुनील कुमार सर के लिए प्लीज। एंड नेक्स्ट द वन एंड ओनली द फेमस, जैसे कि सुनील सर अभी भी बोल रहे थे कि पितामह भीष्म जी हैं, गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड, द मोस्ट पॉपुलर विलेन 70s, 80s, 90s एंड 2020 के बाद भी पद्मावत में भी आप लोग देखें, लेकिन पॉजिटिव रोल था, वो नेगेटिव नहीं था। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जिनकी वॉइस राजा मुराद जी का ट्रैक, राजा मुराद जी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए बिहार की। Ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, मैं मेरे भाई सुनील कुमार दुबे जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुबारक मौके पर, इस खुशी के मौके पर उन्होंने भी मुझे शामिल होने का मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे मित्र हैं, मैं कहूँगा कि ये मेरा परिवार है और इनका परिवार मेरा परिवार है। और आज जो खास दिन है वो अलैना का जन्मदिन है। मैं उस बच्ची को दुआ देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि अलैना हमेशा खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे, खूब पढ़े लिखे, अमर जी और पूजा का नाम रोशन करे और दादाजी सुनील कुमार दुबे जी जिनका अब भी बहुत बड़ा नाम है, उस नाम को और ऊपर ले जाए, एक अच्छी नागरिक बने और इस महान देश हमारा भारतवर्ष उसके तरक्की के लिए योगदान दे। लड़कियों का आना इस दुनिया में बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में लड़की नहीं है वो घर ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी भी एक बेटी है तो मैं जानता हूँ कि बेटी क्या होती है और जितना प्यार बेटी करती है, जितना ख्याल बेटी रखती है, जितनी सिंसियरिटी बेटी में होती है वो और किसी में नहीं होती। एक जमाना वो था जब बेटियों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता था, आज उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो हर फील्ड में बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से आगे हैं, वो स्पोर्ट्स हो, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे आ रही हैं,
बच्चियां भी आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उनका योगदान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चियों का योगदान नहीं है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही बेटी थी, इंदिरा गांधी। जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं वो इंदिरा गांधी को भी जानते हैं। तो बेटियां ऐसी होती हैं। और मैं ये कहूँगा कि केक काटने में भी अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। इस महफिल में आपकी मौजूदगी ने चार चांद लगाए हैं। तो सुनील कुमार दुबे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर होने के साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं और ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और यही वजह है कि ये मुझे अपना समझते हैं, मैं इन्हें अपना समझता हूँ। और इनके एक ही बुलावे पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। और ये सिलसिला जो है 8 सितंबर का, ये हर साल चलना चाहिए। बेटी का जन्मदिन धूमधाम से, हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए और मनाना नहीं चाहिए बल्कि मनेगा। आज आपको रूबरू देख रहा हूं। हमारी पिछली मुलाकातें जो थी वो अधूरी थी। आप मुझे देख पाते थे, मैं आपको नहीं देख पाता था। आज की मुलाकात मुकम्मल मुलाकात है। आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ। और इसका सेहरा जो है डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को जाता है। तो आपसे रूबरू मुलाकात से मैं ये अर्ज करता हूँ कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। तो एक बार फिर आप सबको, दुबे परिवार को बेटी अलायना का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और हम सब दुआ करते हैं अलायना के लिए कि खूब पढ़े लिखे और अपने खानदान का नाम रोशन करे और हमारे मुल्क की तरक्की में भी उस बच्ची का योगदान होगा। और दुबे परिवार को गर्व होगा कि अलायना जैसी बच्ची हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। यही दुआ दे सकता हूँ। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गया हूँ और अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं माइक मोहतरमा के हाथ देता हूँ। एक आध कुछ अच्छा गाना सुना दे, महफिल में और रंग कर दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड बेटी आई है, मतलब कि बहुत कुछ लेके आई है घर।
पहले कि बेटियां बहुत ही अजीज होती हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, रहना भी चाहिए। ये मैं 500% इसे सही मानता हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता भी वही है जो हमारे बड़े भाई रजा मुराद जी का है। और मेरी पहली बेटी पूजा हुई, तो आज तक मैंने जीवन में अभी ला करके मजिस्ट्रेट कर रही है, उसके बाद बेटा हुआ, तो आज तक हमें लगा ही नहीं कि बेटा बेटी में क्या फर्क होता है, और आज तक इसको हम बेटी कहे ही नहीं। क्या बेटा? बेटा बोले, बेटा ही बोले, अभी भी बोलते हैं बेटा ही। दिल्ली में रहती है, क्या हाल है बेटा? तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, सब बराबर होता है। भाई साहब आपका कहना सही है, मैं ऐसे समझ हूँ। और मैं बहुत ही फिर से शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय सम्मानित बॉलीवुड का शहंशाह और भीष्म पितामह, इनकी आवाज़ बिकती थी, आज भी आवाज़ बिकेगी। जिस फिल्म में हुआ करते थे जान आ जाती थी, और जिस फिल्म में नहीं भी हुआ करते थे बैकग्राउंड से इनकी आवाज़ हुआ करती थी। क्या हाल है? तो इनकी आवाज़ सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे, और आज भी आवाज़ इनकी बुलंद है। और इनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे घर पर पधारे और इस मौके पर पधारे, ये यादगार पार्टी बनाए, इसके लिए तहे धन से धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम भी बोल दो। थैंक यू सो मच अंकल, आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। साजन, साजन बेटा चलो, तुम्हें अंकल के बारे में कुछ बोलो। तुम तो मुंबई में रहते हो, अंकल के पकड़ लिए। सिनेमा में काम कर रहा है कि डॉक्टरी कर रहा है? करना तो डॉक्टरी ही है। अच्छा डॉक्टरी करोगे, ठीक। थैंक यू अंकल आने के लिए, थैंक यू सो मच। आखिर मैं यही कहूँगा, बहुत ही आज का दिन जो है मुबारक है। पूरा दुबे और तिवारी परिवार जो है इसी स्टेज पर मौजूद है, और इतनी प्यारी लग रही है अलायना, लगता है आसमान से एक परी आ गई है। एक गाना है ना कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांद के हसीन रथ पे सवार, बिल्कुल ये नन्ही परी है। और इसके मुबारक कदम जो हैं दोनों परिवारों के लिए बहुत शुभ हैं। तो मैं बड़ा नाना हुआ बच्ची का, अलायना का, दुआ देता हूँ बेटा अलायना हमेशा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, खूब पढ़ो लिखो, इस देश की एक अच्छी नागरिक बनो, और तिवारी और दुबे परिवार को तुम पर फख्र हो, तुम पर गर्व हो। तुम इतनी तरक्कियों की सीढ़ियों पर चढ़ो और अपने देश की तरक्की के लिए तुम योगदान करो। और सिर्फ दुबे या तिवारी परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे पटना शहर को, पूरे बिहार को और पूरे भारतवर्ष को तुम पर एक दिन गर्व होगा। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली हमारे बड़े भाई। तालियां हो जाए। चलिए सुना है आज एक गीत का मैं मुखड़ा गा रहा हूँ हमारी दोनों की दोस्ती के लिए। तो मैं ये कहूँगा गाकर, क्या बात, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछ
पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, oh my God! सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के साइड से चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चलिए एंड हेलो अरे भाई जान पटना मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि डॉक्टर सुनील दुबे हमारे सिर्फ मित्र ही नहीं बल्कि भाई समान है। ये हमारा परिवार है और ख़ास इसलिए भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, गुरु पूर्णिमा हो या टीचर्स डे हो, मैं उन्हें हमेशा फ़ोन करता हूँ। 3 दिन पहले भी मैंने उनसे टीचर्स डे के दिन मैंने बात की थी। वो मेरे गुरु हैं, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी, और वो पटना वासी हैं, इसलिए पटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो राजनीति में दाखिल हुए बगैर भी आप कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो राजनीति में गए और फिर उनकी समझ में आया कि राजनीति जो है उनका मैदान नहीं है। धर्मेंद्र जी, सनी देओल और परेश रावल, गोविंदा, उनको समझ में आ गया कि ये हमारा मैदान नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे फिल्मी कलाकार हैं जो राजनीति में गए हैं, हो सकता है कि वो ना तजुर्बेकार हों, राजनीति पूरे तौर पर उन्हें ना आती हो सकता है, लेकिन किसी पे भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा आज तक। वो मनोज तिवारी हों, वो रवि किशन हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, कोई भी हो, आज तक उन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। तो हम लोग ईमानदार लोग होते हैं, और कुछ लोग आते हैं राजनीति में ख्याति के लिए, ताकत के लिए, दौलत के लिए। अभिनेता के पास तो ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं, उसके पास ख्याति भी होती है, उसके पास यश भी होता है, उसके पास दौलत भी होती है, लेकिन सेवा भाव अगर आपके मन में है देश के प्रति तो आप आइए, जैसे सुनील दत्त साहब आए थे। तो मैं यही कहूँ, अब देखिए ऐसा है, प्रजातंत्र है, अगर कोई भी आना चाहता है वो आ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये हमारी फील्ड नहीं है, और जिस तरीके से हमारे कलाकारों ने एक दूरी बना रखी राजनीति, ऐसा बहुत कम होता है, वरना फेविकोल की तरह उस पर चिपक कर बैठ जाते हैं कुर्सी पे, और जब तक धक्के मार कर उन्हें ना निकाला जाए वो निकलते नहीं। सर ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देता है वो सही देता है, और जो भी उन्होंने आदेश दिया है, जैसा भी आदेश दिया है, जब भी आदेश दिया है, तो सर झुकाकर हमें उस आदेश को तस्लीम करना चाहिए, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए।
तो जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका सम्मान करते हैं। इस बार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सड़कें बहुत अच्छी लगी, सफाई पहले से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। तो जो कमियां मैं पहले देखता था अब मुझे दिखाई नहीं दे रही। बेटर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं सर, नीतीश कुमार या तेजस्वी को? जी, बेटर मुख्यमंत्री आपके नज़र में कौन है? राजनीति के बारे में मेरी इतनी जानकारी नहीं है। हमारे दोनों मित्र हैं, नीतीश जी भी हैं और तेजस्वी जी भी हैं, हमारे दोनों मित्र हैं और अपनी अपनी फील्ड में दोनों दिग्गज हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि इनमें से कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, मैं नहीं कह सकता। सौभाग्य की बात है, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, और इससे ज़्यादा गर्व क्या हो सकता है कि हमारे नतनी के बर्थडे में मैंने इनको याद किया और एक बार बोला कि भाईजान 10 यहाँ भर दी और इन्होंने आ गए पटना हमारे घर पे। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात हो सकती है कि ये आज के डेट में मतलब बॉलीवुड का विश्व पितामह कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। इनमें ऐसा क्या खूबी लगता है जो आप खींचे खींचे बिहार चले आते हैं? ये प्रख्यात है और मैं कुख्यात हूँ। देखिए, प्यार से ज्यादा खिंचाव किसी और चीज में नहीं। किसी को जोर जबरदस्ती से, जुल्म से आप नहीं खरीद सकते। प्यार से आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते। आज जबरदस्ती आप किसी का सर नहीं झुका सकते, प्यार करके आप सर नहीं झुका सकते। तो ये इनका प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। यही आप इनके घर पे दूसरी बार आए हैं, इससे पहले चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, सब इन्हें संपर्क करते हैं। आप भी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता में एक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, ये कमजोरों को शक्ति देते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से कमजोर लोगों को शक्ति देते रहें, उन्हें ताकतवर बनाएं। शानदार मैसेज है। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? आपके साथ अजय मुराद जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आखिरी सवाल, बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने IAS ऑफिसर्स, जितने पढ़े लिखे, एक बहुत बड़ा तबका है बिहार का जो आज देश की सेवा कर रहा है। वो IAS हो, वो IPS हो, वो IFS हो, और पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो भी बिहार के थे। तो मैं यही कहूँगा बिहार वासियों से कि ये आपके लिए मिसाल है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिहारियों का जो योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में, वो किसी और प्रदेश का नहीं रहा। तो उसको आप कायम रखें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, रुपए पैसे की दौलत जो है उस पर डाका डाला जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है, आप दिवालिया हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके